एक समय की बात है, एक गांव में रामगोपाल नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक 12 साल की बेटी थी जिसका नाम था खुशी। खुशी की माँ उसको जन्म देते ही गुजर गई थी। अब रामगोपाल और खुशी का इस दुनिया में एक दूसरे के सिवाय और कोई नहीं था। एक दिन की बात है, खुशी अपनी सहेलियों के साथ गांव में खेल रही होती है। उसकी सहेलियां आपस में रक्षाबंधन की बातें कर रहे होते हैं। नेहा, कुछ दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है, तो इस बार रक्षाबंधन पर तोहफे में क्या लेगी? इस बार रक्षाबंधन पर मुझे मेरे घर वाले नए कपड़े दिलाएंगे। और तू बता? मैं तो इस बार ढेर सारे खिलौने मांगूंगी। अच्छा, तू इस रक्षाबंधन क्या पहनेगी? अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है। एक काम करेंगे, रक्षाबंधन से एक दिन पहले बाजार चलेंगे, वहाँ से कुछ कपड़े और अच्छी अच्छी सुंदर राखियाँ भी खरीद कर लाएंगे। बिल्कुल ठीक बोला। ठीक है, हम दोनों चलेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे भी ले चलना अपने साथ। तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? हम तो रक्षाबंधन के लिए राखियाँ खरीदने जाएंगे, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? तुम्हारा तो कोई भाई ही नहीं है। मतलब? मैं समझी नहीं, तुम लोग क्या कह रहे हो? और ये रक्षाबंधन क्या है? ओहो पूजा, तू भी किसे बता रही है? तुझे नहीं पता? खुशी का कोई भाई ही नहीं है, उसे क्या पता रक्षाबंधन क्या होता है? रहने दो खुशी, ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी। अच्छा, तुम्हें पता है रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है? कभी मनाया है तुमने? नहीं। फिर तुम्हें नहीं पता कि ये त्योहार कितना अच्छा होता है। इसमें हम अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, जिससे उनके भाई हमेशा अपनी बहनों की रक्षा करने की कसम खाते हैं। खुशी उदास मन के साथ अपने घर आती है। क्या हुआ खुशी, आज तू इतनी उदास क्यों है? किसी ने कुछ बोला क्या तुझे? पिताजी, मुझे भी रक्षाबंधन मनाना है। मेरी सारी सहेलियां अपने भाइयों के संग रक्षाबंधन मना रही हैं। मुझे भी मनाना है पिताजी। मेरा कोई भाई क्यों नहीं है? आज मेरा कोई भाई होता तो मैं भी उसको राखी बांधती। मेरी सारी सहेलियां अपने भाइयों को राखी बांधेंगी और उनसे तोहफे भी लेंगी, लेकिन मेरा कोई भाई ही नहीं है। अपनी बेटी का ऐसा उदास मुरझाया हुआ चेहरा रामगोपाल से देखा नहीं गया। तभी उसकी नजर घर के मंदिर में रखी गणेश जी की मूर्ति पर गई और उसने खुशी को बहलाने के लिए बोला, खुशी, किसने तुझे कहा कि तेरा कोई भैया नहीं है? वो देख, वो है तेरे भाई भगवान गणेश। तू इस रक्षाबंधन उनको राखी बांधना। क्या सच में? आप सच कह रहे हो पिताजी? गणेश जी मेरे भाई हैं, वो मुझसे राखी बंधवाएंगे? गणेश जी मेरी रक्षा करेंगे? हाँ बेटा, गणेश भगवान तो पूरे संसार की रक्षा करते हैं, तेरी भी रक्षा करेंगे। ये गणेश जी मेरे भाई हैं, मैं गणेश जी को राखी बांधूंगी। ये हाँ बेटा, अब चल खाना खा ले। इसके बाद खुशी खाना खाने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं। रामगोपाल अपनी कही बात भूल चुका था, लेकिन खुशी नहीं भूली। वो हर रोज गणेश जी की मूर्ति के पास बैठकर उनसे बातें किया करती थी, जैसे वो सच में ही खुशी के भाई हो। गणेश भैया, पापा ने कहा है आप मेरे साथ रक्षाबंधन मनाओगे, क्या ये सच है? गणेश भैया, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। आपको रक्षाबंधन में आना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे ही कुछ दिन बीते। आखिरकार रक्षाबंधन का दिन आ ही गया। रामगोपाल काम के सिलसिले में घर से बाहर गया था। उधर खुशी पूजा की थाल में मिठाई और राखी लेकर गणेश जी की मूर्ति के आगे बैठ गई। गणेश भैया, आइए राखी बंधवा लीजिए। देखिए, मैं आपके लिए सुंदर सी राखी लाई हूँ और स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी। भोली खुशी इस इंतजार में बैठी रही कि गणेश जी सच में आकर उससे राखी बंधवाएंगे। खुशी ने कई बार गणेश जी से गुहार लगाई, लेकिन गणेश जी प्रकट नहीं हुए। इससे खुशी उदास हो गई और रोने लगी। गणेश भैया, अब तो आ जाओ, बहुत देर हो गई है। कब आओगे? मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। पिताजी मुझसे कह रहे थे कि इस राखी आप मुझसे राखी बंधवाने आओगे। देख लो भैया, आज आप मुझसे राखी बंधवाने नहीं आए तो मैं आपकी पूजा नहीं करूँगी। अपनी भोली भक्त को रोता देख गणेश जी उसकी गुहार अनसुनी नहीं कर पाए और साक्षात खुशी के सामने प्रकट हो गए। अपने सामने गणेश जी को देख खुशी को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। गणेश भैया, आप आ गए? मेरी छोटी बहन रक्षाबंधन पर मुझे इतने प्रेम से बुलाएगी और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है?
बताओ खुशी, तुम्हें क्या चाहिए? गणेश भैया, आप मेरे से राखी बंधवाने आए, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। खुशी, अब तुमने मुझे राखी बांधी है, मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। जब भी तुम मुसीबत में हो मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगा। ये बोलकर गणेश जी वहाँ से अदृश्य हो गए। आज खुशी बहुत खुश थी क्योंकि आज उसने गणेश जी को राखी बांधी थी और आज खुशी के जीवन का पहला रक्षाबंधन था जो उसने मनाया था। शाम को रामगोपाल घर आया। उसने देखा खुशी बहुत खुश थी। खुशी ने अपने पिता को सारी बात बताई, लेकिन रामगोपाल ने इसे खुशी का भ्रम समझकर टाल दिया। अगले दिन खुशी अपने सहेलियों से मिली। कल रक्षाबंधन पर तुम्हें क्या मिला? मुझे तो नए नए कपड़े मिले, और तुझे? मुझे तो मेरे भैया ने ढेर सारे खिलौने दिए। खुशी, तुमने तो इस रक्षाबंधन भी किसी को राखी नहीं बांधी होगी। नहीं, मैंने भी अपने गणेश भैया के साथ रक्षाबंधन मनाया और उन्होंने मेरी रक्षा करने का वचन भी दिया है। गणेश भैया? कौन जानेगा भैया। अरे भगवान गणेश, जिनकी हम पूजा करते हैं। मतलब तुम ये कह रही हो भगवान गणेश तुम्हारे भाई हैं और तुमने उन्हें राखी बांधी है? हाँ। ओहो खुशी, तुम कितनी भोली हो। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा जिसे तुम सच मान रही हो। नहीं, मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। और उन्होंने वचन भी दिया था कि वो मेरे बुलाने पर आएंगे। तुमने गणेश भगवान को राखी बांधी और वह तुम्हारे बुलाने पर आ जाएंगे। जाओ जाओ पागल, किसी और को बनाना। दोनों सहेलियां खुशी का मजाक उड़ाने लगी। उन्हें खुशी की बातों पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगा कि वो झूठ बोल रही है। तभी उनके कानों में लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है और वह देखते हैं कि उनके सामने से पागल हाथी भागता हुआ उनकी ओर ही आ रहा होता है। अरे हट जाओ लड़कियों, ये हाथी पागल हो गया है, हट जाओ हट जाओ। हे भगवान, ये पागल हाथी तो हमारी ही ओर आ रहा है। कोई हमें बचाओ, कोई बचाओ हमें। तीनों लड़कियां डर से सहम जाती हैं और एक जगह खड़े होकर बचाओ बचाओ पुकारने लगी। हाथी भी उनकी तरफ तेजी से आ रहा होता है। तभी खुशी भगवान गणेश को पुकारती है, बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ। गणेश भैया, हमारी रक्षा करो, हम मुसीबत में हैं। इतना कहते ही गणेश जी उनके आगे प्रकट हो गए। गणेश जी को अपने सामने देख वह हाथी भी वहीं शांत होकर नीचे बैठ गया। ये दृश्य देख वहाँ सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या ये सच है? भगवान गणेश साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। देखा, मैं कह रही थी ना, लेकिन तुम लोग मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे। भगवान गणेश को अपने सामने देख पूजा और नेहा को खुशी की बातों पर विश्वास हो गया और उन्होंने खुशी से और भगवान गणेश से क्षमा मांगी। इसके बाद हर रक्षाबंधन भगवान गणेश खुशी से राखी बंधवाने आते और उसकी रक्षा करते। एक समय की बात है, एक गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा का स्वभाव काफी शांत और सरल था। राधा के 7 भाई थे। वो सातों भाई खेतों में काम करते और राधा उनके लिए घर पर खाना बनाया करती थी। एक दिन सातों भाई खेत में काम करने जा रहे होते हैं। तभी बड़ा भाई बिल्ला राधा से कहता है, बहन, आज हमारा मन साग खाने का कर रहा है। शाम को हमारे लिए साग की सब्जी बना देना। ठीक है भैया, मैं शाम को आप सभी के लिए साग बना दूंगी। इसके बाद सातों भाई खेत में चले जाते हैं। इधर राधा अपने भाइयों के लिए साग बना रही होती है। साग काटते समय गलती से राधा की उंगली कट जाती है, जिससे राधा की उंगली से खून गिरने लगता है और वो खून साग में लग जाता है। राधा अपनी उंगली पर पट्टी करती है और फिर अपने भाइयों के लिए साग बनाने लगती है। शाम को सातों भाई काम से थक कर घर आते हैं। राधा उनके लिए साग की सब्जी और रोटी परोसती है। सातों भाई खाना खाते हैं। सातों भाइयों को साग की सब्जी और दिन से काफी अच्छी लगती है। बहना, आज की तो सब्जी में अलग ही स्वाद है। इतनी स्वादिष्ट सब्जी तो तुमने आज से पहले कभी नहीं बनाई। सही कह रहे हो भाई। बहन, कैसे बनाई है तुमने ये सब्जी? हमें बताओ, आज ऐसा कौन सा मसाला डाला है सब्जी में जो इतनी स्वादिष्ट लग रही है? अब मैं भैया को कैसे बताऊं कि आज मेरा हाथ कटने से साग में खून लग गया है। अरे भैया, ऐसी कोई बात नहीं है,
जैसा रोज बनाती हूँ वैसा आज भी बनाया है। अच्छा, तो कल भी हमारे लिए साग की सब्जी बना देना। ठीक है भैया। अगले दिन राधा अपने भाइयों के लिए फिर से साग बनाती है। सारे भाई साग खाते हैं, लेकिन उस साग में उन्हें कल वाला स्वाद नहीं मिलता, क्योंकि आज के साग में राधा का खून नहीं लगा था। बहन, आज के साग में तो वो बात नहीं आई जो कल के साग में थी। हाँ बहन, कल का साग तो बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन आज का साग तो उसके आगे फीका लग रहा है। भैया, वो कल साग काटते हुए मेरी उंगली कट गई थी, जिससे मेरा खून उस साग में लग गया था। इस वजह से कल का साग थोड़ा अलग बना था, जो आपको स्वादिष्ट लगा। ये बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है। सातों भाइयों में से सबसे बड़ा भाई थोड़ा दुष्ट और लालची स्वभाव का था। अपनी बहन की ये बात सुनकर उसके मन में एक घिनौना ख्याल आया। भाइयों, सुना तुमने राधा ने क्या कहा? कल की सब्जी में स्वाद इसलिए आया था क्योंकि उसका खून साग में लगा था। अब सोचो जरा, हमारी बहन के खून लगने मात्र से साग इतना स्वादिष्ट हो गया, तो हमारी बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। भैया, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अपनी बहन का मांस खाना चाहिए? हाँ भाई, मेरा तो सोच के ही मुंह में पानी आ रहा है। क्या तुम सब तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। भैया, आप लोग ये कैसी बात कर रहे हैं? वो हमारी बहन है, हम कैसे उसको मारकर उसका मांस खा सकते हैं? ये तो पाप है। अरे तू चुप रह, तू अभी छोटा है, तुझे कुछ नहीं पता। हम जो जो तुझे बताएंगे तू बस वही करता जा, यही तेरे लिए अच्छा होगा। सारे भाई मिलकर राधा को मारने व उसका मांस खाने की तरकीब बनाते हैं। अगले दिन सारे भाई राधा को शिकार खेलने के बहाने जंगल में ले जाते हैं और फिर राधा को एक पेड़ से बांध देते हैं। भैया, ये आप लोग क्या कर रहे हो? मुझे क्यों यहाँ बांधा हुआ है? खोलो मुझे, खोलो। अरे बहन, उस दिन तेरा खून लगा साग खाकर हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम सोच रहे हैं कि जब तेरा खून इतना स्वादिष्ट है तो तेरा मांस कितना स्वादिष्ट होगा। हम तुझको यहाँ इसलिए लाए हैं कि तुझे मार कर हम तेरा मांस खा सकें। भैया, ये गलत है, छोड़ दो राधा को, वो हमारी बहन है। आप लोग ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं? मोनू, तुझसे कहा गया था ना कि तुझे चुप रहना है, ज्यादा बोलेगा तो तुझे भी जान से मार देंगे। मोनू भैया, आप इन्हें कुछ मत बोलिए, इन्हें जो करना है इन्हें करने दीजिए। मोनू, ये ले तीर धनुष और जान से मार दे राधा को। नहीं भैया, मैं ये पाप बिल्कुल नहीं करूँगा। ये तुझे ही करना पड़ेगा, वरना हम तेरे प्राण ले लेंगे। मैं खुद के प्राण दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी बहन को नहीं मारूंगा। मोनू भैया, आप इनसे कुछ मत कहिए, आप मुझ पर तीर चला दीजिए, वरना ये लोग आपको मार देंगे। मोनू पर तीर चलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोनू अपनी बहन को बचाने के लिए दूसरी दिशा में तीर चलाता है, लेकिन वो तीर घूमकर राधा को लग जाता है और राधा मर जाती है। अब सारे भाइयों ने मिलकर बहन का मांस पकाया और सभी मिलकर खाने बैठ गए। सभी भाई बहुत आनंद लेकर बहन का मांस खा रहे थे, लेकिन सबसे छोटा भाई मोनू बहुत दुखी था। उसने एक गड्ढा खोदकर अपने हिस्से में आए राधा के मांस को उस गड्ढे में डाल दिया। कुछ समय बाद मोनू ने जहाँ राधा का मांस गाड़ा था वहाँ एक बांस उगाया। एक दिन एक जोगी वहाँ से गुजर रहा था। उसने उस बांस को देखा, उसको वो बांस बहुत पसंद आया। उसने उस बांस को तोड़कर उसकी बांसुरी बना ली। अब वो बांसुरी बजाता हुआ सब जगह से भिक्षा मांगने लगा। उस बांसुरी से इतना मधुर संगीत निकलता कि लोग उसे खूब भिक्षा देते। घूमते घूमते एक दिन वो जोगी उन भाइयों के गांव में आ पहुंचा। सबसे पहले वो सबसे बड़े भाई के घर पहुंचा। उसके दरवाजे पर उसने बांसुरी बजाई, तभी उस बांसुरी से राधा की आवाज आई। मत बजा रे जोगिया, ये मेरे हत्यारे का घर है, ये मेरे हत्यारे का घर है। ये सुनते ही राधा का बड़ा भाई बिल्ला घर से बाहर आता है और जोगी को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद जोगी दूसरे भाई के घर जाकर बांसुरी बजाता है। वहाँ भी बांसुरी से राधा की आवाज आती है। मत बजा रे जोगिया, ये मेरे हत्यारे का घर है, ये मेरे हत्यारे का घर है।
ये सुन दूसरा भाई भी उस जोगी को अपने घर से भगा देता है। एक एक करके जोगी सारे भाइयों के घर जाता है, लेकिन सभी उस जोगी को भगा देते हैं। लेकिन जब वो जोगी राधा के सबसे छोटे भाई मोनू के घर जाकर बांसुरी बजाता है, तब बांसुरी में से राधा बोलती है, और बजा रे जोगिया, ये मेरे प्यारे भाई का घर है। और बजा रे जोगिया, ये मेरे प्यारे भाई का घर है। अपनी बहन की आवाज सुन मोनू भागता हुआ बाहर आता है और उस जोगी से वो बांसुरी खरीद लेता है। इसके बाद मोनू उस बांसुरी को अपने घर में सजाकर एक जगह पर रख देता है। अगले दिन मोनू काम पर जाता है और जब वो काम से लौट कर आता है, तब वो देखता है कि उसका घर एकदम साफ सुथरा हो चुका है और किसी ने उसके लिए गर्मा गर्म खाना भी बनाया है। अरे, ये घर की सफाई किसने कर दी और ये खाना किसने बना दिया? जरूर ये काम भाभी ने किया होगा। लेकिन भाभी को मुझ पर इतनी दया कब से आने लगी? चलो, कोई बात नहीं। इसके बाद मोनू खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन वो अपने काम के लिए निकलता है और जब वो घर लौटता है तो वो देखता है कि फिर से किसी ने उसके गैर मौजूदगी में घर की साफ सफाई कर दी और उसके लिए खाना बना के रख दिया। वो जाकर अपनी भाभी से इस बारे में बात करता है। भाभी, क्या 2 दिन से आप मेरे घर की सफाई कर रही थी? अरे, मैं क्यों तेरे घर की सफाई करूंगी? मेरे पास इतना समय नहीं है। जब ये सब भाभी नहीं कर रही है तो और कौन कर रहा है? इसका पता लगाना पड़ेगा। मोनू अपने घर जाता है। अगला दिन होता है। आज के दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। मोनू ये पता लगाने के लिए कि कौन उसके पीठ पीछे उसका काम कर रहा है, वो सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकल जाता है और घर के पीछे छिपकर खिड़की में से देखने लगता है। तभी वो देखता है कि राधा बांसुरी में से निकलती है और घर का सारा काम करने लगती है। ये देख मोनू चौंक जाता है। वो तुरंत अपने घर के अंदर जाता है। बहन, तू आ गई? अब मैंने तुझको देख लिया है। अब मैं तुझको कहीं नहीं जाने दूंगा। भैया, जिद मत करो, मुझे वापस इस बांसुरी में जाना होगा। नहीं बहन, तुझे मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। अब तू मेरे साथ रहेगी। अब तू यहीं मेरे पास रहेगी। इतना बोलकर मोनू बांसुरी तोड़ देता है, जिससे उसकी बहन बांसुरी में से आजाद हो जाती है और इसके बाद दोनों भाई बहन रक्षाबंधन मनाते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।